इंटर आर्ट्स में, साइंस में और कॉमर्स में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए कि जिसमें मार्क्स अच्छे आएँ, परसेंटेज अच्छे आएँ। क्योंकि देखिए एडमिशन कराने के टाइम की बात करें हम या फिर आगे 12 में जाने के बाद हम बात करें, कभी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कन्फ्यूजन ज़रूर रहता है कि भाई साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं या फिर कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के सब्जेक्ट लिस्ट की बात करेंगे, कैसे सेलेक्ट करना है, कौन कौन सेलेक्ट करना है और क्या सावधानी रखनी है। देखिए जो इंटर आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स की हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट जो चुनना पड़ता है, अभी देखिए 11th एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ऑनलाइन ख़त्म होने के बाद जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा आपको सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। वहाँ एडमिशन फॉर्म जब आप भरेंगे, जो आपको स्कूल अलॉट होगा वहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा एडमिशन फॉर्म में। तो सब्जेक्ट जो होते हैं ना इंटर में, वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, फिर एक होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट और एक होता है एडिशनल। अब देखिए ये एडिशनल ही केवल वो सब्जेक्ट है जिसको आप अपनी मर्जी से चुन भी सकते हैं या फिर नहीं भी चुन सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि आपको ये तो चुनना ही चुनना है और ये भी चुनना ही चुनना है। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको 100 नंबर के 2 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं और इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप में आपको 100 नंबर के कम से कम 300 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं, साइंस में भी, आर्ट्स में भी और कॉमर्स में भी। अब यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट जो 200 नंबर का 2 सब्जेक्ट होता है 100 नंबर वाले, वो साइंस में भी वही होता है, आर्ट्स में भी वही होता है, कॉमर्स में भी वही होता है। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि लैंग्वेज सब्जेक्ट चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, आपको यही सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसमें क्या होता है ना कि ये हो गया सब्जेक्ट ग्रुप 1 और ये हो गया ग्रुप 2। मतलब ये हुआ कि इसमें से भी एक चुनना है आपको, इसमें से भी एक चुनना है। ये भी 100 नंबर का रहेगा और ये भी 100 नंबर का ही रहेगा। 100 नंबर यानी 200 नंबर के टोटल ये सब्जेक्ट 2 चुन लेने हैं। ये हर हाल में आपको चुनना ही है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, 200 नंबर का ये हो जाएगा। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि अब इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब जो इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया वो इसमें सेलेक्ट नहीं करना है। अगर यहाँ इंग्लिश आपने चुन लिया, ठीक है, तो अब आप यहाँ इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जो बचे उनमें से कोई एक चुन सकते हैं। या फिर अगर आपने मान लेते हैं कि यहाँ पर हिंदी को चुन लिया तो अब इसमें से जो है आपको हिंदी नहीं चुनना है, हिंदी को छोड़ करके बाकी किसी भी एक को चुन सकते हैं। तो एक इसमें से चुन लेना है। 100 नंबर के दोनों हो गए 200 नंबर। आपको मैं बता दूँ कि चाहे इंटर साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, जो एग्जामिनेशन होता है उसमें रिजल्ट 500 मार्क्स पर ही बनता है। एक्स्ट्रा वाले, एडिशनल वाले 100 सब्जेक्ट का मार्क्स ना तो जोड़ा जाता है, ना उसका परसेंटेज में कोई रोल होता है। अगर उसमें फेल भी हो जाते हैं, उसमें क्रॉस भी लग जाता है, तो आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे पढ़ने में, स्कॉलरशिप लेने में, एडमिशन कराने में, नौकरी लेने में, एडिशनल सब्जेक्ट में फेल होने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई उसका नुकसान नहीं होता। तो 500 मार्क्स पर आपका रिजल्ट बनना है इंटर का। 500 में 200 मार्क्स तो यहाँ हो गए, 100 यहाँ और 100 यहाँ। ठीक है, ये साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, सबके लिए यही सब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड दिया गया है ना, ये समझिए ये तीनों, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तीनों में रहता सेम है। बस फर्क इतना है कि ये सब्जेक्ट कोड जो 3 अंकों का है ना, ये चेंज हो जाता है। ये अगर 2 से शुरू है मतलब क्या कि कॉमर्स का है, 3 से शुरू है तो आर्ट्स का है, 1 से शुरू है तो साइंस का है। तो मतलब ये कि अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो कॉमर्स में रहेंगे तो 205 रहेगा सब्जेक्ट कोड। अगर आप मान लेते हैं कि साइंस में है तो 105 रहेगा सब्जेक्ट कोड। और अगर मान लेते हैं आपका आर्ट्स है तो 305 रहेगा सब्जेक्ट कोड। इंग्लिश तीनों ही रहेगा और तीनों का जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में सेम ही आता है। बस फर्क क्या है, तो ये सब्जेक्ट कोड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब्जेक्ट यही चुनने हैं, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो। ठीक है, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट क्लियर हो गया हमारा। अब हम बारी बारी देखते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट जो 300 नंबर का है। 200 तो यहाँ हो गए, 300 और बचते हैं और ये 200 और 300 मिला करके हो जाते हैं 500, जिस पर हमारा रिजल्ट बनना है। फर्स्ट, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या फिर परसेंटेज तय होना है। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की। साइंस में आपको इलेक्टिव में 3 सब्जेक्ट चुनने हैं। 3, अब यहाँ पर 5 ऑप्शन मिलता है। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, एग्रीकल्चर भी है और मैथ भी है। अब इन 5 में से कोई भी 3 आपको चुनना है। अब सभी हैं 100 नंबर के, टोटल हो जाएंगे कितने, 300 मार्क्स। ठीक है, 200 वहाँ हो ही गया था, 3 इसमें से चुन लीजिएगा। जैसे अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चुन लिए या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुन लिए। आप ये 3 कोई भी 3 यानी 5 में से कोई भी 3 चुन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री चुनिए, आप बायो, एग्रीकल्चर और मैथ भी चुन सकते हैं।
कोई भी तीन, यहाँ लिख दिया गया है सेलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट इच 100 मार्क्स। तो इन पांचों में से कोई 3 चुन लिया आपने, 200 वहाँ 300 यहाँ, 500 कंप्लीट। उसी 500 पे आपका रिजल्ट बनेगा, वही 500 आपके मेन सब्जेक्ट हो गए, उसी 500 के परसेंटेज के हिसाब से आपका रिजल्ट आगे तैयार होने वाला है। उसके बाद हम अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में मिलते हैं टोटल 10 सब्जेक्ट। अब इन 10 में से आपको वही 3 चुनना है, कोई भी 3। अब चाहे इसमें से जो आपको मर्जी हो चुनिए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको चुनना चाहिए कम से कम 2 सब्जेक्ट ऐसे जिसमें प्रैक्टिकल होता हो। तो अब देखिए इसमें प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन कौन है आर्ट्स में, तो इसमें देखिए होम साइंस प्रैक्टिकल वाला विषय है, इसके अलावा म्यूजिक प्रैक्टिकल वाला विषय है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाला विषय है, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल वाला विषय है। इन चारों में से कोई 2 चुनना आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 30 नंबर के होते हैं प्रैक्टिकल इंटर में हर एक सब्जेक्ट में। 30 नंबर म्यूजिक में भी, 30 नंबर होम साइंस में भी, 30 नंबर ज्योग्राफी में भी, 30 नंबर साइकोलॉजी में भी। तो ये प्रैक्टिकल विषय में नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं अपने स्कूल से, इसलिए इसमें फ़ायदा हो जाता है। तो कोई भी 2 प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रखिए। अगर आपको 2 ना रखना है तो कम से कम 1 ही रखिए, लेकिन प्रैक्टिकल जरूर रखिए। अच्छा, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बात कर रहा था, तो मैं साइंस में भी क्लियर कर दूं कि साइंस में देखिए फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है, बायोलॉजी में भी प्रैक्टिकल होता है, एग्रीकल्चर में भी प्रैक्टिकल होता है, मैथ में नहीं होता है। तो इसमें भी यही आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट वही चुनिए जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं, उससे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है आपके रिजल्ट पर, आपके परसेंटेज पर, आपके मार्क्स पर। तो ये 10 सब्जेक्ट जो आपको मिले, इन 10 में से कोई भी 3 आपको चुनना है। तीनों रहेंगे 100-100 नंबर के और हो जाएंगे टोटल 300 मार्क्स। 200 वहाँ लैंग्वेज में हो ही गया था और 300 यहाँ हो गए, 500 यहाँ भी बन गया कंप्लीट। अब इसी 500 पे आपका रिजल्ट बनेगा। अब हम आते हैं कॉमर्स की तरफ। तो कॉमर्स में आपको मिलते हैं 4 सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। अब इन चारों में से कोई 3 चुनना है आपको, कोई 3। तो 4 हैं ही, उनमें से कोई एक छोड़ना है आपको, ध्यान यही रहे। तो इनमें से कोई 3 चुन लेना है। 200 वहाँ आप लैंग्वेज देख ही चुके हैं, 300 यहाँ, ये भी हो गए 500 कंप्लीट। अब देखिए ये 500 तो हमारा हो गया, मेन सब्जेक्ट तो हो गया। अब हमारे सामने ऑप्शन है एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चुनने का, एक एडिशनल सब्जेक्ट चुनने का। और एडिशनल में देखिए, एडिशनल चुनने का फायदा क्या होता है ना, कि अगर आप मेन 5 में से किसी एक विषय में फेल हो रहे हो और एक्स्ट्रा कुछ आपने अगर रखा है, एक्स्ट्रा में पास हो रहे हो, तो मेन वाला विषय एक्स्ट्रा वाले के साथ रिप्लेस करके, एक्सचेंज करके, स्वैप करके आपका रिजल्ट फेल होने से बचा लिया जाता है। ये एक बड़ा फायदा होता है। तो एक्स्ट्रा आपकी मर्जी है, आप चाहें तो चुन भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी चुन सकते हैं। इसके फायदे नुकसान मैं आपको बता ही चुका हूं। फायदा ही फायदा है, नुकसान तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो भी आपके रिजल्ट पर कोई असर तो पड़ता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आपके मार्कशीट पर एक्स्ट्रा वाले विषय के सामने F तो लिखा ही रहेगा, यानी उसमें आप फेल हैं ये लिखा रहेगा, इतना दाग तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन हाँ, इससे नौकरी लेने में, एडमिशन लेने में, स्कॉलरशिप लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक्स्ट्रा ये साइंस वाले अगर हम स्ट्रीम की बात करें तो इसमें आपको 19 सब्जेक्ट मिलते हैं। इसमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो ऑलरेडी सब्जेक्ट आपने वो 5 चुन लिए हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, मैथ, ये तो आपको पता ही है कि पहले भी था, और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब आपका लैंग्वेज में मिला ही था। तो जो आप चुन चुके हैं वो आपको एक्स्ट्रा में नहीं चुनना है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जो रिपीट नहीं हो रहा उसको आप एक को चुन सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आर्ट्स में देखिएगा तो आर्ट्स में भी ढेर सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं एक्स्ट्रा में। अब इसमें से कोई एक चुन लीजिए, बस ध्यान वही रहे कि पहले 5 सब्जेक्ट से मैच ना करे, एक ना हो, सेम ना हो, रिपीट ना हो। और उसी प्रकार से कॉमर्स में भी आपको एक्स्ट्रा में मिल जाते हैं कम से कम तो 18 सब्जेक्ट, और इसमें से भी आप कोई एक चुन सकते हैं। तो एक्स्ट्रा के लिए वही है, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए वही है कि आपकी मर्जी है तो चुनिए, नहीं तो नहीं चुनिए। अब रही बात कि सब्जेक्ट कौन से चुनने चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सब्जेक्ट वही चुनिए जिसमें प्रैक्टिकल होता हो। प्रैक्टिकल वाले विषय चुनने से काफ़ी फायदे होते हैं, और इसका फायदा आपको अभी भले ही समझ में ना आए, लेकिन आगे जब रिजल्ट आएगा ना तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप अगर सोचिए ना, साइंस से हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपने लिया, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में मिला करके 30-30 नंबर, 90 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल ही हो जाएगा। अब 90 में मान लेते हैं 80 भी मिल जाता है, 75 भी मिल जाता है, तो एक अच्छा परसेंटेज इससे उठने के चांसेस रहते हैं। अब बाकी 50 सेंटर पर तो 70 नंबर तीनों का एग्जाम होगा आपका सेंटर पर। इसमें से आपको लाना पड़ता है कितना, तो 21 नंबर लाना पड़ता है। 70 में 21 पास करने के लिए। तो
प्रैक्टिकल विषय लेने के फ़ायदे होते हैं। अब मेरे ख्याल से सब्जेक्ट कम्बिनेशन, सब्जेक्ट सिलेक्शन, इंटर आर्ट्स सब्जेक्ट लिस्ट, इंटर साइंस सब्जेक्ट लिस्ट, इंटर कॉमर्स सब्जेक्ट लिस्ट, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि आप सब्जेक्ट एडमिशन के टाइम अगर चुन भी लेते हैं तो आगे आप चेंज कर सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन होगा 11th के एडमिशन के बाद जब रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो सब्जेक्ट चुनिएगा वही आपका सब्जेक्ट रहेगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में भी आपने चुन लिया, फिर भी अगर चेंज करना चाहें तो 12 में जाने के बाद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है, उस वक्त भी चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के 3-4 मौके मिलते हैं, इसलिए आपके पास भरपूर मौका रहता है। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के टाइम ही हम सब्जेक्ट सोच समझ के चुन लें ताकि आगे हमें पछताने का कोई ऐसा मौका ना मिले। तो मेरे ख्याल से सारी बातें सब्जेक्ट लिस्ट को लेकर क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।